चलिए आते हैं लौट के मार्केट्स पे और निफ्टी 26047 फर्दर ड्रिफ्ट हुआ है निफ्टी टुवर्ड्स डे लो 26,047 पे। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? सबसे पहले धर्मेंद्र जी की बहुत दुख हो रहा है सुनकर। उनकी शोले जो फिल्म थी वापस री रिलीज हो रही है नए अवतार पर, ये पहले बता दूं मैं। स्टॉक का नाम है जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है सिंजीन, जो मैंने सुबह ही दिया था सिंजीन। अब भी अच्छा ही लगता है, बाकी स्टॉक्स निकालने में आज थोड़ी दिक्कत है। सिंजीन अब जो ट्रेड करा है मेरे ख्याल से ट्रेड करा है 640 टू 43 के बीच में। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 600 एंड लगाना चाहिए करीब 630 40 का लगाना चाहिए स्टॉप, और टारगेट 660 का नजर आता है। वही स्टॉक है। स्टॉक्स निकालने में थोड़ी दिक्कत है आज। दिक्कत है आज थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूव, लेकिन सिंजीन ने सुबह सुझाया था गाबरसन ने उसी के साथ बने हैं 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ सिंजीन कारोबार करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे खरीदारी की राय फिलहाल। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ट्रेंड पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था करीब 7-8 सेशन से ट्रेंड पे। उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर वापस हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, इसलिए ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 4351 4351 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 4275 4275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड ले लें। 4300 वाला जो पुट ऑप्शन है वहां पर आप एक खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। 114 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 94 का लगाना है और टारगेट 155 के सेट करने हैं। ओके, ट्रेंड समर फ्यूचर्स आपका बाय ट्रेड है यहाँ पे। चलिए इस भी चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, माफ कीजिएगा, ट्रेंड सेल है, माफी चाहूँगा। 4300 के पुट भी दिए इन्होंने यहाँ पर, माफी चाहूँगा। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुझे बैंकिंग बेटर लग रहा है। आपने बिल्कुल कहा कि बैंकिंग, और उसमें से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, तो एज ए स्विंग ट्रेडर 1000 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अभी भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आप 995 के स्टॉप लॉस के साथ मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक में, जिसका टारगेट अगर आप देखें स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा करीबन 1030 का, 1030 1040 का। ओवरऑल बाजार देखे तो थोड़ा सा स्क्वीज ही हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक का भी छोटा टारगेट। ओके, स्क्वीज हुआ है मार्केट, छोटे टारगेट्स एचडीएफसी बैंक पर। राजेश सातवती जी की पिक, लेकिन खरीदारी की राय ध्यान रखिएगा। तो 2 बाय साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आई है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आप किस साइड हैं? बाय साइड में यहाँ पे वरुण बेवरेजेस पे लॉन्ग जाने के लिए रिकमेंडेशन है। 447.5 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 441 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 455 है, सेकंड टारगेट 460 एंड सेम कॉल हमने सेम लेवल पे आज प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। ओके, वरुण बेवरेजेस आपका ट्रेड 447 पे। चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा नायका पर। नायका ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। सारे एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बना है आवरली चार्ट्स में, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मुझे लगता है ये फिर से ऊपर की तरफ जो कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है लास्ट 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में, वो ऊपर की तरफ तोड़ेगा और ये कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड। स्टॉप लॉस रहेगा 262 पर और टारगेट रहेगा 290। ओके, नायका ये पसंद आ रहा है सोमिल जी को। यहाँ पे खरीदारी की राय 290 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड। एक बार कॉल्स रख देती हूँ आपके सामने, एक बार फिर से रिकैप, ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर पाएं। प्रकाश गाबरसन ने सिंजीन को चुना है, 660 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 640 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को ट्रेंड पसंद आ रहा है, लेकिन शॉर्ट के लिए बिकवाली की राय ट्रेंड के फ्यूचर्स में 4275 का नीचे का टारगेट देख रहे हैं वो। 4351 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने वरुण बेवरेजेस चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। वरुण बेवरेजेस अगर बात करें आप, तो टारगेट वो देख रही हैं 460 तक के और 441 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी को एचडीएफसी बैंक पसंद आया है बैंकिंग स्पेस से। 1040 तक के टारगेट देख रहे वो। 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और सोमिल जी ने नायका चुना है, नायका चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है। 290 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 262 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, लेकिन अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी
शरद अवस्थी जी से समझ लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी तो फ्लैट है, थोड़ा सुस्ताने वाला मार्केट रहा है आज, लेकिन लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जहाँ पे कमाई की जा सकती है? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। इन लेवल्स पे काफी डिसेंट करेक्शन हमने पिछले कुछ समय में देख ली है जेएलआर वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से। और डोमेस्टिक साइड पे हमें लगता है नई लॉन्चेस को काफी रेस्पॉन्स बढ़िया मिला है और कई लॉन्चेस अगले 2 साल में भी एक्सपेक्टेड है जिसका फायदा नंबर्स को मिलना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनली जेएलआर में भी जो नई लॉन्चेस है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वो शेड्यूल मेंटेन होगा। और इस क्वार्टर के सेटबैक के बाद अब जैसे जैसे नॉर्मलाइज होती है चीजें तो हमें लगता है टाटा मोटर्स में काफी बढ़िया रिकवरी आने की गुंजाइश है। वैल्यूएशन वाइज अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ऑटो कंपनीज में देखें तो सबसे चीप स्टॉक है और हमें लगता है जैसे जैसे जेएलआर वाली इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखती है एक सॉलिड ट्रैक्शन आनी चाहिए। प्लस सिएरा, हैरियर और नेक्सॉन की फेसलिफ्ट वगैरह अगले साल लॉन्च होनी चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए। जेएलआर के जो नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसका फायदा मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो 1 साल 1.5 साल है उसमें आपको अर्निंग्स में ट्रेजेक्टरी में काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देगी। अगले साल कंपनी आसानी से 40-42 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देनी चाहिए और 40-42 की अर्निंग पे 12-13 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए टू स्टार्ट में। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल।